नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, जिन्होंने इस देश के लिए क्या क्या किया और उनकी पूरे जीवन की जीवनी क्या थी, वो सब पूरा चिट्ठा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। क्यों लोग उनसे इतनी घृणा करते हैं और क्यों ऐसा उन्होंने क्या कर दिया था कि जिसकी वजह से लोग उनसे इतनी नफरत करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज उनकी कहानी कि उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया और क्या क्या उन्होंने इस देश के लिए किया। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था, 6 दिसंबर 1956 को उन्होंने इस धरती को अलविदा कह दिया था। वो एक भारतीय विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और राजनीतिक नेता थे, जिन्होंने भारतीय संविधान सभा की बहसों और सर बेनगल नरसिंह राव के पहले मसौदे के आधार पर भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति की अध्यक्षता की थी। अंबेडकर ने जवाहरलाल नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में कानून और न्याय मंत्री के रूप में कार्य किया। बाद में उन्होंने हिंदू धर्म त्याग दिया, बौद्ध धर्म अपना लिया और दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया। बॉम्बे विश्वविद्यालय के एल्फिंस्टन कॉलेज से स्नातक होने के बाद अंबेडकर ने कोलंबिया विश्वविद्यालय ऑफ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र का अध्ययन किया। 1927 और 1923 में डायरेक्ट की उपाधि प्राप्त की और 1920 के दशक में दोनों संस्थानों में ऐसा करने वाली मुट्ठी भर भारतीय छात्रों में से एक थे। लंदन में कानून का प्रशिक्षण भी किया। अपने शुरुआती कैरियर में वह एक अर्थशास्त्री, प्रोफेसर और वकील थे। उनके बाद के जीवन की उनकी राजनीतिक गतिविधियों द्वारा चिन्हित किया गया था। वे विभाजन के लिए अभियान और वार्ता में शामिल हो गए, पत्रिकाओं को प्रकाशित किया, दलितों के लिए राजनीतिक अधिकारों और सामाजिक स्वतंत्रता की वकालत की और भारत राज्य की स्थापना में योगदान दिया। सन 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। 1990 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से अंबेडकर को मरणोपरांत सम्मानित किया गया। उनके अनुयायी जय भीम कहकर उनका सम्मान करते हैं। उन्होंने बाबा साहेब के सम्मान में भी पुकारा जाता है, जिसका अर्थ है आदरणीय पिता। उनकी प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू कस्बे और सैन्य छावनी में हुआ था, जिसे अब आधिकारिक तौर पर डॉक्टर अंबेडकर नगर मध्य प्रदेश के रूप में जाना जाता है। वे सूबेदार पद पर आसीन सेना अधिकारी रामजी मालोजी सकपाल और लक्ष्मण मुर्बादकर की बेटी भीमाबाई सकपाल की 14वीं और अंतिम संतान थे। उनका परिवार आधुनिक महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के अंबाडावे कस्बे से मराठी पृष्ठभूमि का था। अंबेडकर के पूर्वज लंबे समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में काम कर रहे थे और उनके पिता महू छावनी में ब्रिटिश भारतीय सेना में कार्यरत थे। अंबेडकर का जन्म महार दलित जाति में हुआ था, जिन्हें अछूत माना जाता था और सामाजिक आर्थिक भेदभाव का शिकार होना पड़ता था। हालांकि वे स्कूल जाते थे, अंबेडकर और अन्य अछूत बच्चों को अलग रखा जाता था और शिक्षकों द्वारा उन पर बहुत कम ध्यान दिया जाता था या उनकी मदद की जाती थी। उन्हें कक्षा के अंदर बैठने की अनुमति भी नहीं थी। जब उन्हें पानी पीने की आवश्यकता होती थी तो उच्च जाति के किसी व्यक्ति को ऊंचाई से पानी डालना पड़ता था, क्योंकि उन्हें पानी या उस बर्तन को छूने की अनुमति नहीं थी जिसमें वह था। यह कार्य आमतौर पर युवा अंबेडकर के लिए स्कूल के चपरासी द्वारा किया जाता था और यदि चपरासी उपलब्ध नहीं होता था तो उन्हें बिना पानी के रहना पड़ता था। उन्होंने बाद में अपने लेखों में स्थिति का वर्णन किया, नो चपरासी नो वाटर के रूप में किया। उन्हें एक बोरी पर बैठना पड़ता था, जिसे उन्हें अपने साथ घर ले जाना होता था। रामजी सकपाल 1894 में सेवानिवृत्त हुए और परिवार
2 साल बाद सतारा चला गया। उनके इस कदम के कुछ समय बाद ही अंबेडकर की मां का निधन हो गया। बच्चों की देखभाल उनकी मौसी ने की और वे कठिन परिस्थितियों में रहे। अंबेडकर के 3 बेटे बलराम, आनंदराव और भीमराव और 2 बेटियां मंजुला और तुलासा। अपने भाइयों और बहनों में से केवल अंबेडकर ने ही अपनी परीक्षाएं पास की और हाई स्कूल गए। उनका मूल उपनाम सकपाल था, लेकिन उनके पिता ने स्कूल में उनका नाम अंबाडावेकर के रूप में दर्ज कराया, जिसका अर्थ था कि वे रत्नागिरी जिले के अपने पैतृक गांव अंबाडावे से आते हैं। उनके मराठी ब्राह्मण शिक्षक कृष्ण केशव अंबेडकर ने स्कूल के रिकॉर्ड में उनका उपनाम अंबाडावे से बदलकर अपना उपनाम अंबेडकर कर दिया। उन्होंने शिक्षा कौन कौन सी की? 1897 में अंबेडकर का परिवार मुंबई आ गया, जहां अंबेडकर एल्फस्टीन हाई स्कूल में दाखिला लेने वाले एकमात्र अछूत बन गए। 1906 में जब वे लगभग 15 वर्ष के थे, उन्होंने 9 वर्षीय लड़की रमाबाई से विवाह किया। यह विवाह उस समय प्रचलित रीति रिवाजों के अनुसार दंपति के माता पिता द्वारा तय किया गया था। 1907 में उन्होंने अपनी मैट्रिक परीक्षा पास की और अगले वर्ष उन्होंने एल्फिस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया, जो बॉम्बे विश्वविद्यालय में संबद्ध था, और उनके अनुसार ऐसा करने वाले वे अपनी महार जाति के पहले व्यक्ति थे। जब उन्होंने 4th कक्षा की अंग्रेजी परीक्षा पास की तो उनके समुदाय के लोगों ने जश्न मनाना चाहा, क्योंकि उनका मानना था कि उन्होंने महान ऊंचाइयों को छुआ है, जिसके बारे में वे कहते हैं कि अन्य समुदायों में शिक्षा की स्थिति की तुलना में यह कोई बड़ी बात नहीं थी। उनकी सफलता का जश्न मनाने के लिए समुदाय द्वारा एक सार्वजनिक समारोह आयोजित किया था और इसी अवसर पर उन्हें दादा केसुलकर, जो एक पारिवारिक मित्र और लेखक थे, द्वारा लिखित बुद्ध की जीवनी भेंट की गई थी। 1912 तक उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में डिग्री प्राप्त कर ली और बड़ौदा राज्य सरकार में नौकरी करने की तैयारी कर ली। उनकी पत्नी ने अभी अभी अपने परिवार को स्थानांतरित किया था और काम शुरू किया था, तभी उन्हें अपने बीमार पिता को देखने के लिए तुरंत मुंबई लौटना पड़ा, जिनकी 2 फरवरी 1913 को मृत्यु हो गई। 1913 में 22 वर्ष की आयु में अंबेडकर को सयाजीराव गायकवाड़, बड़ौदा के गायकवाड़ द्वारा स्थापित एक योजना के तहत 3 वर्षों के लिए प्रति माह की मासिक सैलरी के द्वारा राज्य छात्रवृत्ति प्रदान की गई, जिसका उद्देश्य न्यूयॉर्क शहर के कोलंबिया विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर शिक्षा के अवसर प्रदान करना था। वहां पहुंचने के बाद वे लिविंगस्टन हॉल में नवल बथेना नामक एक पारसी के साथ रहने लगे, जो उनके आजीवन मित्र रहे। उन्होंने जून 1915 में अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शनशास्त्र और नरविज्ञान जैसे विषयों में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने प्राचीन भारतीय वाणिज्य नामक एक शोध प्रबंध प्रस्तुत किया। अंबेडकर जॉन डेवी और लोकतंत्र पर उनके कार्य में प्रभावित थे। उन्होंने अपनी दूसरी मास्टर थीसिस नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया द हिस्टोरिक एंड एनालिटिकल स्टडी पूरी की और दूसरी एमए की डिग्री हासिल की। 9 मई को उन्होंने मानव विज्ञानी अलेक्जेंडर गोल्डवाइजर द्वारा आयोजित एक सेमिनार में कास्ट्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट नामक पेपर प्रस्तुत किया। अंबेडकर ने 1927 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। अक्टूबर 1916 में उन्होंने ग्रेज इन में बार कोर्स के लिए दाखिला लिया और साथ ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया, जहां उन्होंने डायरेक्ट की थीसिस पर काम करना शुरू किया। जून 1917 में वे भारत लौट आए, क्योंकि बड़ौदा से उनकी छात्रवृत्ति समाप्त हो गई थी। उनके पुस्तक संग्रह को जिस जहाज पर वे थे
उससे अलग जहाज पर भेजा गया था और उस जहाज को एक जर्मन पनडुब्बी ने टारपीडो से उतार दिया और डुबो दिया। उन्हें 4 साल के भीतर अपनी थीसिस जमा करने के लिए लंदन लौटने की अनुमति मिल गई। वह पहला मौका पाते ही लौट आए और 1921 में मास्टर डिग्री पूरी की थी। उनकी थीसिस रुपयों की समस्या, इसकी उत्पत्ति और समाधान पर थी। अर्थशास्त्र में डीएससी पूरी की क्योंकि अस्पृश्यता का विरोध। चूंकि अंबेडकर की शिक्षा बड़ौदा रियासत में हुई थी, इसलिए वे उसकी सेवा करने के लिए बाध्य थे। उन्हें गायकवाड़ का सैन्य सचिव नियुक्त किया गया था, लेकिन उन्हें थोड़े समय में ही पद छोड़ना पड़ा। अपनी आत्मकथा वेटिंग फॉर ए वीजा में इस घटना का वर्णन किया। इसके बाद उन्होंने अपने बढ़ते परिवार के लिए जीविकोपार्जन में तरीके खोजने की कोशिश की। उन्होंने एक निजी ट्यूटर के रूप में, एक अकाउंटेंट के रूप में भी काम किया और एक निवेश परामर्श व्यवसाय की स्थापना की। लेकिन यह तब विफल हो गया जब उनके ग्राहकों को पता चला कि वे एक अछूत जाति से हैं। 1918 में वे मुंबई के सिडेनहैम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर बने। हालांकि वे छात्रों के साथ सफल रहे, लेकिन अन्य प्रोफेसरों ने उनके साथ पीने के पानी का जग साझा करने पर भी आपत्ति जताई। अंबेडकर को साउथ बोरो समिति के समक्ष गवाही देने के लिए आमंत्रित किया गया था, जो भारत सरकार अधिनियम 1919 तैयार कर रही थी। इस सुनवाई में अंबेडकर ने अछूतों और अन्य धार्मिक समुदायों के लिए अलग निर्वाचक मंडल और आरक्षण बढ़ाने का तर्क दिया। 1920 में उन्होंने कोल्हापुर के साहू यानी साहू चतुर्थ की मदद से मुंबई में साप्ताहिक मूक नायक मौन नेताओं को प्रकाशन शुरू किया। अंबेडकर एक कानूनी पेशेवर के रूप में काम कर रहे थे। 1926 में उन्होंने 3 गैर ब्राह्मण नेताओं का सफलतापूर्वक बचाव किया, जिन्होंने ब्राह्मण समुदाय पर भारत को बर्बाद करने का आरोप लगाया था और बाद में उन पर मानहानि का मुकदमा चलाया गया था। धनंजय कीर लिखते हैं, यह जीत सामाजिक और व्यक्तिगत दोनों रूपों में मुंह वकीलों और डॉक्टर के लिए शानदार थी। बॉम्बे उच्च न्यायालय में वकालत करते हुए उन्होंने अछूतों को शिक्षा प्रदान करने और उनके उत्थान के लिए प्रयास किए। उनका पहला संगठित प्रयास केंद्रीय संस्था बहिष्कृत हितकारिणी सभा का स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य शिक्षा और सामाजिक आर्थिक सुधार को बढ़ावा देना था। साथ ही बहिष्कृत जातियों का कल्याण भी था, जिन्हें उस समय दलित वर्ग कहा जाता था। दलित अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने मूक नायक, बहिष्कृत भारत और समता जनता जैसी कई पत्रिकाएं लिखना शुरू की। उन्हें 1925 में अखिल यूरोपीय साइमन कमीशन के साथ काम करने के लिए बॉम्बे प्रेसिडेंसी समिति में नियुक्त किया गया था। इस आयोग ने पूरे भारत में बड़े विरोध प्रदर्शन किए थे और जबकि इसकी रिपोर्ट को अधिकांश भारतीयों ने नज़रअंदाज कर दिया था। अंबेडकर ने खुद भारत के भविष्य के संविधान के लिए सिफारिशों का एक अलग सेट रखा था, जो 1927 तक अंबेडकर ने अस्पृश्यता के खिलाफ सक्रिय आंदोलन शुरू करने का फैसला किया था। उन्होंने सार्वजनिक आंदोलनों और सार्वजनिक पेयजल संसाधनों को खोलने के लिए मार्च के साथ शुरुआत की थी। उन्होंने हिंदू मंदिरों में प्रवेश के अधिकार के लिए भी संघर्ष शुरू किया। उन्होंने अछूत समुदाय के लिए शहर के मुख्य पानी की टंकी से पानी भरने का अधिकार के लिए लड़ने के लिए महाड़ में सत्याग्रह का नेतृत्व किया। 1927 के अंत में एक सम्मेलन में अंबेडकर ने जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता को वैचारिक रूप से उचित ठहराने के लिए क्लासिक हिंदू ग्रंथ मनुस्मृति की सार्वजनिक रूप में निंदा की और उन्होंने प्राचीन ग्रंथ की प्रतियां औपचारिक रूप से जला दी। 25 दिसंबर 1927 को उन्होंने हजारों अनुयायियों के साथ मनुस्मृति की प्रतियां जलाने का नेतृत्व किया। इसीलिए मनुस्मृति के लोगों ने बाबा साहब को गलत बताया
और उनसे नफरत करने लगे। इस प्रकार प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को अम्बेडकरवादियों और दलितों द्वारा मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1930 में अम्बेडकर ने 3 महीने की तैयारी के बाद कालाराम मंदिर आंदोलन शुरू किया। लगभग 15,000 स्वयंसेवक कालाराम मंदिर सत्याग्रह में एकत्रित हुए और नासिक के सबसे बड़े जुलूसों में एक बन गए। जुलूस का नेतृत्व एक सैन्य बैंड और स्काउट्स के एक समूह ने किया, जो महिलाएं और पुरुष अनुशासन की व्यवस्था और दृढ़ संकल्प के साथ भगवान की पहली बार दर्शन के लिए चल रहे थे। जब वे द्वार पर पहुंचे तो ब्राह्मणों ने अधिकारियों ने द्वार बंद कर दिए। पूना समझौता। 1932 में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने सांप्रदायिक पुरस्कार में दलित वर्गों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल के गठन की घोषणा की। महात्मा गांधी ने अछूतों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि उन्हें डर है कि इस तरह की व्यवस्था हिंदू समुदाय को विभाजित कर देगी। गांधी ने पूना के यरवदा सेंट्रल जेल में कैद रहते हुए उपवास करके विरोध किया। उपवास के बाद मदन मोहन मालवीय और पलवंकर बालू जैसी कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने यरवदा में अंबेडकर और उनके समर्थकों के साथ संयुक्त बैठकें आयोजित की। 25 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट के रूप में जाना जाने वाला समझौता अंबेडकर और मदन मोहन मालवीय हिंदुओं के बीच दलित वर्गों की ओर से और मदन मोहन मालवीय अन्य हिंदुओं की ओर से के बीच हस्ताक्षरित किया गया था। इस समझौते के कारण दलित वर्ग को विधानमंडल में 71 की बजाय 148 सीटें प्राप्त हुई, जैसा कि पहले प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड के नेतृत्व वाली औपनिवेशिक सरकार द्वारा प्रस्तावित सांप्रदायिक पुरस्कार में आवंटित किया गया था। पाठ में हिंदुओं के बीच अछूतों को दर्शाने के लिए दलित वर्ग शब्द का इस्तेमाल किया गया था, जिन्हें बाद में भारत अधिनियम 1935 और बाद में 1950 के भारतीय संविधान के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कहा गया। पूना पैक्ट के सिद्धांत के रूप में एक एकीकृत निर्वाचक मंडल का गठन किया गया था, लेकिन प्राथमिक और माध्यमिक चुनावों के अछूतों को व्यवहार में अपने उम्मीदवार चुनने की अनुमति दी थी। राजनीतिक कैरियर। 1935 में अंबेडकर को बॉम्बे के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज का प्रिंसिपल नियुक्त किया गया था। इस पद पर उन्होंने 2 साल तक काम किया। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज के संस्थापक श्री राय केदारनाथ की मृत्यु के बाद शासी निकाय के अध्यक्ष के रूप में किया गया। बॉम्बे आज मुंबई कहा जाता है। वहां बसने के बाद अंबेडकर ने एक घर के निर्माण की देखरेख की और अपनी निजी लाइब्रेरी को 50,000 से अधिक वस्तुओं से भर दिया। उसी वर्ष लंबी बीमारी के कारण उनकी पत्नी रमाबाई का निधन हो गया। पढ़नपुर की तीर्थ यात्रा पर जाने की उनकी लंबे समय से इच्छा थी, लेकिन अंबेडकर ने उन्हें जाने से मना कर दिया था और कहा था कि वह हिंदू धर्म के पढ़नपुर के बजाय उनके लिए एक नया पढ़नपुर बनाएंगे। 1936 में अंबेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की। उसने 1937 के बॉम्बे केंद्रीय विधानसभा चुनाव में 13 आरक्षित और 4 अन्य सामान्य सीटों के लिए चुनाव लड़ा और क्रमशः 11 और 3 सीटें हासिल की। अंबेडकर ने 15 मई 1936 को अपनी पुस्तक जाति का विनाश प्रकाशित की। इसने हिंदू रूढ़िवादी धार्मिक नेताओं और सामान्य रूप से जाति व्यवस्था की कड़ी आलोचना की और इस विषय पर गांधी की फटकार भी शामिल थी। बाद में 1925 में बीबीसी के एक साक्षात्कार में उन्होंने महात्मा गांधी पर अंग्रेजी भाषा के अखबारों में जाति व्यवस्था का विरोध में लिखने और गुजराती भाषा में अखबारों में इसके समर्थन में लिखने का आरोप लगाया। अपने लेखन में अंबेडकर ने जवाहरलाल नेहरू पर इस तथ्य के प्रति सचेत रहने का भी आरोप लगाया कि वे एक ब्राह्मण हैं। इस दौरान अंबेडकर ने कोंकण में प्रचलित कोखी प्रथा के विरुद्ध भी संघर्ष किया।
जहां खोद या सरकारी राजस्व संग्रहकर्ता नियमित रूप से किसानों और काश्तकारों का शोषण करते थे। 1937 में अंबेडकर ने बम्बई विधानसभा में एक विधेयक पेश किया जिसका उद्देश्य सरकार और किसानों के बीच सीधा संबंध स्थापित करके खोती प्रथा को समाप्त करना था। अंबेडकर ने रक्षा सलाहकार समिति और वायसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम मंत्री के रूप में कार्य किया। उद्धार दिवस के आयोजनों से पहले अंबेडकर ने कहा कि वह इसमें भाग लेने में रुचि रखते हैं। मैंने श्री जिन्ना का बयान पढ़ा और मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई कि मैंने उन्हें मुझ पर हावी होने दिया और मुझ पे वह भाषा और भावना छीन ली जिसका उपयोग करने का अधिकार श्री जिन्ना से ज़्यादा मुझे था। उन्होंने आगे कहा, जिन समुदायों के लिए उन्होंने काम किया वे कांग्रेस की नीतियों से भारतीय मुसलमानों की तुलना में 20 गुना उत्पीड़ित थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह कांग्रेस की आलोचना कर रहे थे, सभी हिंदुओं को नहीं। जिन्ना और अंबेडकर ने मुंबई के भिंडी बाजार में भारी संख्या में उपस्थित होकर उद्धार दिवस के आयोजन में संयुक्त रूप से संबोधित किया, जहां दोनों ने कांग्रेस पार्टी की तीखी आलोचना की और एक परिवेशक के अनुसार सुझाव दिया कि इस्लाम और हिंदू धर्म में सामंजस्य नहीं हो सकता। पाकिस्तान की मांग को लेकर मुस्लिम लीग के लाहौर प्रस्ताव 1940 के बाद अंबेडकर ने 400 पृष्ठों का एक ग्रंथ लिखा जिसका शीर्षक था पाकिस्तान पर विचार, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की अवधारणा का उसके सभी पहलुओं में विश्लेषण किया। अंबेडकर ने तर्क दिया कि हिंदुओं को मुसलमानों को पाकिस्तान सौंप देना चाहिए। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि पंजाब और बंगाल की प्रांतीय सीमाओं को मुस्लिम और गैर मुस्लिम बहुल हिस्सों को अलग करने के लिए फिर से निर्धारित किया जाना चाहिए। उनका मानना था कि मुसलमानों को प्रांतीय सीमाओं के पुनर्निर्धारण पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती। अगर उन्हें आपत्ति होती भी तो वे अपनी मांग की प्रकृति को पूरी तरह से नहीं समझ सकते। विद्वान वैकेंट धूलीपाला कहते हैं कि पाकिस्तान पर विचारों ने एक दशक तक भारतीय राजनीति को हिलाकर रख दिया। इसने मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच संवाद की दिशा निर्धारित की, जिसमें भारत के विभाजन का मार्ग प्रशस्त हुआ। अपनी रचना शूद्र कौन थे में अंबेडकर ने अछूतों को गठन को समझाने की कोशिश की। उन्होंने शूद्रों और अति शूद्रों को, जो जाति व्यवस्था के क्रम कांडे पदानुक्रम में सबसे निचली जाति है, अछूतों से अलग माना। अंबेडकर ने अपनी राजनीतिक पार्टी को अनुसूचित जाति संघ में बदलने में अहम भूमिका निभाई। 1946 के प्रांतीय चुनावों में इसका प्रदर्शन अच्छी तरह नहीं रहा, लेकिन बंगाल में कांग्रेस विधायकों का समर्थन हासिल करके यह अंबेडकर को भारतीय संविधान के लिए निर्वाचित करने में सफलता रही। जगजीवन राम की पत्नी इंद्राणी जगजीवन राम ने अपने स्मरण में लिखा है कि अंबेडकर ने अपने पति को स्वतंत्र भारत में नेहरू के मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए महात्मा गांधी से अनुरोध करने के लिए राजी किया था। शुरुआत में जगजीवन राम ने वल्लभ भाई पटेल से परामर्श किया और फिर गांधी जी से अंबेडकर को मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए नेहरू को सिफारिश करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि अंबेडकर ने कांग्रेस और गांधी जी के प्रति अपना विरोध त्याग दिया है। गांधी जी द्वारा नेहरू को उनके नाम की सिफारिश करने के बाद अंबेडकर को अंततः प्रथम नेहरू मंत्रिमंडल में भारत के कानून मंत्री के रूप में भी शामिल किया। 27 सितंबर 1951 को संसद में हिंदू कोड बिल के असफल होने के बाद अंबेडकर ने नेहरू के कैबिनेट मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया। अंबेडकर ने 1952 के बॉम्बे उत्तर भारतीय प्रथम आम चुनाव में चुनाव लड़ा, लेकिन अपने पूर्व सहायक और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नारायण सदोबा काजलोकर से हार गए। अंबेडकर राज्यसभा के सदस्य बने संभवत नियुक्त सदस्य। उन्होंने 1954 के भंडारा उपचुनाव में फिर से लोकसभा में प्रवेश करने का प्रयास किया,
लेकिन वे तीसरे स्थान पर रहे क्योंकि कांग्रेस पार्टी जीत गई थी। 1957 के दूसरे आम चुनाव तक अंबेडकर का निधन हो चुका था। अंबेडकर ने दक्षिण एशियाई में इस्लामिक प्रथाओं की भी आलोचना की थी। भारत के विभाजन को उचित ठहराते हुए उन्होंने मुस्लिम समाज में बाल विवाह और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की निंदा की। भारत का संविधान 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के बाद नए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अंबेडकर को भारत के कानून मंत्री के रूप में सेवा के लिए आमंत्रित किया। 2 सप्ताह बाद उन्हें भावी भारतीय गणराज्य के लिए संविधान की मसौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया। 15 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अपने समापन भाषण में अंबेडकर ने कहा, मुझे जो श्रेय दिया जाता है वह वास्तव में मेरा नहीं है। इसका कुछ श्रेय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव को भी दिया जाता है। उन्होंने प्रारूप समिति के विचारार्थ संविधान का एक कच्चा मसौदा तैयार किया था, जो कि डॉक्टर भीमराव ने खुद अपने हाथों से लिखा था। इसमें BN राव को भी कोई खास सहानुभूति नहीं थी। भारतीय संविधान व्यक्तिगत नागरिकों के लिए धार्मिक स्वतंत्रता, अस्पृश्यता और उन्मूलन और सभी प्रकार के भेदभावों को गैर कानूनी घोषित करने सहित नागरिक स्वतंत्रता की एक विस्तृत श्रृंखला की गारंटी और सुरक्षा प्रदान करता है। भारतीय अंबेडकर उन मंत्रियों में से एक थे जिन्होंने महिलाओं के लिए व्यापक आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की वकालत की और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सदस्यों के लिए सिविल सेवाओं, स्कूलों और कॉलेज में नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था शुरू करने के लिए विधानसभा का समर्थन हासिल किया, जो सकारात्मक कार्रवाई जैसी एक व्यवस्था थी। भारत के विधि निर्माताओं को इन उपायों के माध्यम से भारत के दलित वर्गों के लिए सामाजिक आर्थिक असमानताओं और अवसरों की कमी को मिटाने की आशा थी। संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था, जो डॉक्टर भीमराव के नेतृत्व में लिखा गया था। स्टीवन कैलाब्रेसी ने मार्था सी नसूबाम द्वारा भारतीय संविधान को अंबेडकर का संविधान कहने के लिए आकलन से सहमति व्यक्त की, क्योंकि भारत का सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक स्वयं और विधिवत प्रत्यक्षवाद से दूर हो गया था, जिसका समर्थन और सफलतापूर्वक 1950 में जवाहरलाल नेहरू और भारत के उपनिवेशक विरोधी राष्ट्रवादी आंदोलन के नेताओं, जिनका भारतीय संविधान सभा में प्रभाव था। यह एक उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण पर आधारित है, जिसके द्वारा आज न्यायालय निर्णय देता है, जिसके तहत संविधान का अर्थ का अंतिम निर्णायक है और इनकी व्याख्याएं सरकार की कार्यकारी और विधायी शाखाओं पर बाध्यकारी है। 1947 से 1949 तक संविधान के प्रारूपण के दौरान अंबेडकर ने उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण का समर्थन किया था, लेकिन उनके विचार अल्पमत थे। अंबेडकर ने संविधान सभा में खुले तौर पर अपनी चिंता व्यक्त की थी कि देश भविष्य में अपना संविधान और अपनी लोकतांत्रिक स्वतंत्रताएं दोनों खो सकता है। उनका मानना था कि एक मजबूत लोकतांत्रिक परंपरा का अभाव भक्ति या राजनीतिक नायक पूजा का व्यापक प्रचलन और संविधान के गणतांत्रिक वादों और सामाजिक आर्थिक असमानताओं के बीच का बड़ा अंतर इसे एक स्पष्ट और सर्वव्यापी संभावना बताता है। अंबेडकर ने 1953 में एक संसद सत्र के दौरान संविधान के प्रति अपनी असहमति व्यक्त की और कहा, लोग मुझसे हमेशा कहते रहते हैं, ओह आप संविधान के निर्माता हैं। मेरा जवाब यह होता है कि मैं हैक था। मुझे जो करने के लिए कहा गया था मैंने अपनी इच्छा के विरुद्ध बहुत कुछ किया। अंबेडकर ने आगे कहा, मैं यह कहने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ कि मैं इसे जलाने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा। मैं इसे नहीं चाहता, यह किसी को शोभा नहीं देता। अंबेडकर विदेश में अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने तर्क दिया कि औद्योगिकरण और कृषि विकास भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ा सकते हैं।
उन्होंने भारत के प्राथमिक उद्योग के रूप में कृषि में निवेश पर जोर दिया। अंबेडकर ने राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक विकास की वकालत की। शिक्षा, सार्वजनिक स्वच्छता, सामुदायिक स्वास्थ्य, आवासीय सुविधाओं को बुनियादी सुविधाओं के रूप में महत्व दिया। उनकी डीएससी थीसिस रुपयों की समस्या, इसका मूल समाधान 1923 रुपयों के मूल्य में गिरावट के कारण जांच करती है। इस शोध प्रबंध में उन्होंने संशोधित रूप में सोने के मानक के पक्ष में तर्क दिया और किन्स द्वारा अपने ग्रंथ भारतीय मुद्रा और वित्त 1909 में समर्पित स्वर्ण विनिमय मानक नाम का विरोध किया, यह दावा करते हुए कि यह कम स्थिर न था। उन्होंने रुपयों के सभी आगे के सिक्कों को रोकने और एक सोने के सिक्कों की ढलाई का समर्थन किया। उन्होंने अपनी पीएचडी शोध प्रबंध ब्रिटिश भारत के प्रांतीय वित्त का विकास में राजस्व का विश्लेषण किया। इस कार्य में उन्होंने भारत के वित्त प्रबंधन के लिए ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा प्रयुक्त विभिन्न प्रणालियों का विश्लेषण किया। वित्त पर उनके विचार थे कि सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके व्यय में निष्ठा में बुद्धिमत्ता और मितव्ययता हो। निष्ठा का अर्थ है कि सरकारों को उस धन का उपयोग यथासंभव मूल उद्देश्य के अनुसार करना चाहिए। बुद्धिमानी का अर्थ यह था कि इसका उपयोग जनहित के लिए यथासंभव सर्वोत्तम तरीके से किया जाना चाहिए। मितव्ययता का अर्थ यह था कि धन का उपयोग इस प्रकार किया जाना चाहिए कि उससे अधिनियम मूल्य प्राप्त किया जा सके। उनकी शादी, अंबेडकर साहब की पहली पत्नी रमाबाई का लंबी बीमारी के बाद 1935 में निधन हो गया। 1940 के दशक के अंत में भारत के संविधान का मसौदा पूरा करने के बाद वे नींद की कमी से पीड़ित हो गए। उनके पैरों में न्यूरोपैथिक दर्द था और वे इंसुलिन और होम्योपैथिक दवाइयाँ ले रहे थे। वे इलाज के लिए मुंबई गए और वहाँ उनकी मुलाकात MBBS शारदा कबीर से हुई, जिनसे उन्होंने 15 अप्रैल 1948 को नई दिल्ली स्थित अपने घर पर शादी तय की। डॉक्टरों ने उनकी देखभाल के लिए एक साथी की सिफारिश की थी जो एक अच्छा रसोइया और चिकित्सक था। उन्होंने सविता अंबेडकर का नाम अपनाया और जीवन भर उनकी देखभाल की। सविता अंबेडकर, जिन्हें माई भी कहा जाता था, का 29 मई 2003 को मुंबई में 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बौद्ध धर्म में धर्मांतरण। अंबेडकर ने सिख धर्म अपनाने का विचार किया, जिससे उत्पीड़न के विरोध को प्रोत्साहन मिला और अनुसूचित जातियों के नेताओं को यह पसंद आया। लेकिन सिख नेताओं से मिलने के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि उन्हें दोयम दर्जे का सिख दर्जा मिल सकता है। इसके बजाय 1950 के आसपास उन्होंने अपना ध्यान बौद्ध धर्म की ओर लगाना शुरू कर दिया था और विश्व बौद्धिक संघ की बैठक में भाग लेने के लिए सिलोन, अब श्रीलंका की यात्रा की। पुणे के पास एक नया बौद्ध विहार को समर्पित करते समय अंबेडकर ने घोषणा की कि वह बौद्ध धर्म पर एक पुस्तक लिख रहे हैं और जब यह समाप्त हो जाएगी तो वह औपचारिक रूप से बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो जाएंगे। उन्होंने 1954 में 2 बार बर्मा का दौरा किया। दूसरी बार रंगून के विश्व बौद्ध संघ के तीसरे सम्मेलन में भाग लेने के लिए उन्होंने 1955 में भारतीय बौद्ध महासभा का भारतीय बौद्ध सोसाइटी की स्थापना की। 1956 में उन्होंने अपना अंतिम कार्य द बुद्ध एंड हिज धम्म पूरा किया। श्रीलंकाई बौद्ध भिक्षु हम्मालावा सद्दातिस्सा के साथ बैठकों के बाद अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में अपने और अपने समर्थकों के लिए एक औपचारिक सार्वजनिक समारोह का आयोजन किया। पारंपरिक तरीके से एक बौद्ध भिक्षु से 3 शरण और 5 उपदेशों को स्वीकार करते हुए अंबेडकर ने अपनी पत्नी के साथ अपना रूपांतरण पूरा किया। इसके बाद उन्होंने अपने आसपास इकट्ठे हुए लगभग 5 लाख समर्थकों का धम्म और धर्म परिवर्तन कराया। उन्होंने त्रिरत्न और 5 उपदेशों के बाद इन धर्मांतरित लोगों के लिए 22 व्रत निर्धारित किए। इसके बाद वे चौथे विश्व बौद्ध सम्मेलन में भाग लेने के लिए
काठमांडू, नेपाल गए। बुद्ध या कोल मार्क्स और प्राचीन भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति पर उनका काम अधूरा रहा। मौत 1948 से अम्बेडकर को मधुमेह था। दवा के दुष्प्रभावों और कमजोर दृष्टि के कारण वे जून 1954 से अक्टूबर 1954 तक बिस्तर पर रहे। 1955 के दौरान उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। अपनी अंतिम पांडुलिपि द बुद्ध एंड हिज धम्म को पूरा करने के 3 दिन बाद अम्बेडकर का 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली स्थित अपने घर में निधन हो गया। 7 दिसंबर को दादर चौपाटी समुद्र तट पर एक बौद्ध दाह संस्कार आयोजन किया गया था, जिसमें 5 लाख शोकतंत लोग शामिल हुए थे। 16 दिसंबर 1956 को एक धर्मांतरण कार्यक्रम आयोजित किया गया था, ताकि दाह संस्कार में शामिल होने वाले लोग भी उसी स्थान पर धर्मबोध में परिवर्तित हो जाएं। अम्बेडकर के बाद उनकी दूसरी पत्नी सविता अम्बेडकर, जिन्हें माई साहेब अम्बेडकर के नाम से जाना जाता था, वह बची, जिनकी 2003 में मृत्यु हो गई। और उनके बेटे यशवंत अम्बेडकर, जिन्हें भैया साहेब अम्बेडकर के नाम से जाना जाता है, जिनकी 1977 में मृत्यु हो गई थी। सविता और यशवंत ने BR अम्बेडकर द्वारा शुरू किए सामाजिक धार्मिक आंदोलन को आगे बढ़ाया। यशवंत ने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के दूसरे अध्यक्ष 1957 और 1977, महाराष्ट्र विधान परिवर्तन के सदस्य 1960 और 1966 के रूप में कार्य किया। अम्बेडकर के बड़े पोते प्रकाश यशवंत अम्बेडकर बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के मुख्य सलाहकार हैं। वंचित बहुजन अघाड़ी का नेतृत्व करते हैं और भारत के संसद के दोनों सदनों में सेवा कर चुके हैं। अम्बेडकर के छोटे पोते आनंद राज अम्बेडकर रिपब्लिकन सेना अनुवाद रिपब्लिकन आर्मी का नेतृत्व करते हैं। अम्बेडकर के नोट्स और कागजों के कई अधूरे टाइप स्क्रिप्ट और हस्तलिखित ड्राफ्ट मिले और धीरे धीरे उपलब्ध कराए गए। इनमें वेटिंग फॉर ए वीजा, जो संभवतः 1935 और 36 के बीच की है, एक आत्मकथात्मक रचना है। दिल्ली स्थित उनके घर पर 26 अलीपुर रोड पर अम्बेडकर का एक स्मारक स्थापित किया गया है। उनकी जन्म तिथि, जिसे अम्बेडकर जयंती या भीम जयंती के नाम से जाना जाता है, कई भारतीय राज्यों में सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाई जाती है। उन्हें 1990 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनके जन्म और पुण्यतिथि पर और नागपुर में धम्म चक्र परिवर्तन दिवस अक्टूबर पर कम से कम 5 लाख लोग मुंबई स्थित उनके स्मारक स्थल पर, जिन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित होते हैं। हजारों किताबों की दुकानें खुलती हैं और किताबें बिकती भी हैं। अपने अनुयायियों के लिए उनका संदेश था, शिक्षित बनो और आंदोलन करो और संगठित रहो। अम्बेडकर ने 1935 में कहा कि वह हिंदू पैदा हुए हैं, लेकिन हिंदू मरेंगे नहीं। उन्होंने हिंदू धर्म को एक दमनकारी धर्म माना और किसी अन्य धर्म में धर्मांतरण का विचार करना शुरू कर दिया। जाति के विनाश में अम्बेडकर का दावा है कि एक सच्चे जाति विहीन समाज को प्राप्त करने का एकमात्र स्थायी तरीका शास्त्रों की पतिव्रता और पवित्रता के विश्वास को नष्ट करना और उनके अधिकार को नकारना है। अम्बेडकर हिंदू धार्मिक ग्रंथों और महाकाव्य के आलोचक थे और उन्होंने 1956 और 55 के दौरान हिंदू धर्म में पहेलियाँ नामक एक रचना लिखी। यह रचना मरणोपरांत अलग अलग अध्याय की पांडुलिपियों को मिलाकर प्रकाशित की गई और इनके परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर प्रदर्शन और प्रति प्रदर्शन हुए। अम्बेडकर ईसाई धर्म को अन्याय से लड़ने में असमर्थ मानते थे। उन्होंने लिखा कि यह एक निर्विवाद तथ्य है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में निर्गो लोगों की गुलामी को समाप्त करने के लिए ईसाई धर्म पर्याप्त नहीं था।
निर्गो लोगों की वह स्वतंत्रता दिलाने के लिए गृह युद्ध आवश्यक था जो ईसाइयों ने उन्हें नहीं दी थी। अंबेडकर ने इस्लाम के भीतर भेदभाव की आलोचना की और धर्म को एक घनिष्ठ निगम के रूप में वर्णित किया और मुसलमानों और गैर मुसलमानों के बीच में जो अंतर था यह कार्य करता था वह एक बहुत ही वास्तविक और बहुत सकारात्मक और बहुत ही अलगावकारी अंतर है। उन्होंने दलित वर्गों के इस्लाम या ईसाई धर्म अपनाने का विरोध किया और कहा कि यदि वे इस्लाम में परिवर्तित हो जाते हैं तो मुस्लिम प्रभुत्व का खतरा भी वास्तविक हो जाता है और यदि वे ईसाई धर्म के परिवर्तित हो जाते हैं तो इससे देश पर ब्रिटेन की पकड़ मजबूत करने में मदद मिलेगी। शुरुआत में अंबेडकर ने सिख धर्म अपनाने की योजना बनाई थी, लेकिन उन्होंने इस विचार को अस्वीकार कर दिया जब उन्हें पता चला कि ब्रिटिश सरकार आरक्षित संसदीय सीटों से अछूतों को दिए गए विशेषाधिकारों की गारंटी नहीं देगी। 16 अक्टूबर 1956 को अपनी मृत्यु के कुछ सप्ताह पहले उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। लोकप्रिय संस्कृति में अंबेडकर के जीवन में और विचारों में उनके ऊपर कई फिल्में, नाटक और अन्य रचनाएं बनी। भारतीय निर्देशक जसबर पटेल ने 1991 में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर नामक एक वृत्तचित्र बनाया। इसके बाद उन्होंने 2000 में मम्मूटी की मुख्य भूमिका वाली एक पूर्ण लंबाई वाली फीचर फिल्म डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर बनाई। इस बायोपिक को भारतीय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और सरकार के सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्रालय में प्रायोजित किया था। यह फिल्म एक लंबे और विवादास्पद विचार विमर्श के लिए रिलीज हुई थी। अंबेडकर पर अन्य भारतीय फिल्मों में शामिल है। अंबेडकर ने शूद्रों को आर्यन के रूप में देखा था और आर्यन आक्रमण सिद्धांत को दृढ़तापूर्वक खारिज कर दिया। उन्होंने इसे इतना बेतुका बताया कि इसे बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था। अपनी 1946 की पुस्तक पूर्ववर्धा शूद्राज में अंबेडकर ने शूद्रों को मूल रूप से इंडो आर्यन समाज में क्षत्रिय वर्ण का हिस्सा के रूप में देखा, लेकिन ब्राह्मणों पर कई अत्याचार करने के बाद वे सामाजिक रूप से अपमानित हो गए। अंबेडकर ने आर्यों की मातृभूमि भारत के बाहर होने की विभिन्न परिकल्पनाओं का खंडन किया और निष्कर्ष निकाला कि आर्यों की मातृभूमि भारत ही थी। अंबेडकर के अनुसार ऋग्वेद कहता है कि आर्य दास और दैत्य प्रतिस्पर्धी धार्मिक समूह थे जो अलग अलग लोग नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही जो मैंने बताया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। आप सब जानते हैं कि वो विश्वविख्यात प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत की। उनके जितनी मेहनत तो कोई आज तक कर ही नहीं सका और ना ही कर सकेगा। जिसने पूरे भारत का संविधान लिखा जो बहुत ही सही और शुद्ध माना जाता है। धन्यवाद।